बोलिए नारायण भगवान की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुजी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 26वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुजी महाराज कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, इस प्रकार से वो कलहा नाम वाली स्त्री को धर्मदत्त ने अपने कार्तिक मास के व्रतों का आधा पुण्य दिया, उसके प्रभाव से उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया और भगवान के गण उसे लेने के लिए आ गए। जैसे ही भगवान के गण उन्हें लेने के लिए आए, महात्मा के चरणों में भी प्रणाम किया तथा जैसे ही लेकर जाने लगे तो श्री धर्मदत्त ब्राह्मण ने उन गणों से प्रश्न किया कि हे गणों, हे विष्णु के दास, हे विष्णु के भगत, आप कृपया करके मुझे ये बताएं कि जिस प्रकार से भगवान यज्ञ, तपस्या, व्रत, दान आदि से प्रसन्न होते हैं, इन सब से कोई सरल उपाय है जिससे भगवान शीघ्र अति शीघ्र अपने भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे भगवान शीघ्र अति शीघ्र अपने भक्तों पर कृपा कर दे। भगवान विष्णु के दास भगवान के गण बड़े ही प्रसन्न हुए, कहने लगे आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है जो जगत का कल्याण करने वाला है। आपको हम एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक समय कांचीपुरी नगरी में एक चोल नाम का राजा रहता था। चक्रवर्ती सम्राट था, उसके नाम के कारण ही उसके राज्य का नाम चोल पड़ गया। चोल नाम के राज्य में, उस देश में चक्रवर्ती चोल राजा बड़े धर्मात्मा से अपनी प्रजा का पालन करता था। और तो और उसकी प्रजा में, उसके राज्य में ना कोई निर्धन था, ना कोई दुखी था, ना कोई रोगी था। सब बड़े स्वास्थ्य से भगवान का भजन करते थे। इस प्रकार से राज्य करते करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वो चक्रवर्ती चोल नाम के राजा भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए क्षीर सागर में गए। वहां भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे और राजा ने बड़े ही अपने मनोभावों से, भक्ति भाव से भगवान विष्णु का पूजन किया। उनके चरणों में अनेक प्रकार के आभूषणों को, स्वर्ण को, हीरे, मोती, जवाहरात, अनेक प्रकार के स्वर्ण के बने हुए फूल आदि समर्पित किए और भगवान को ये सब वस्तुएं समर्पित करके भगवान के चरणों की तरफ बैठ गया। भगवान का भजन करने लगा। इतने में ही उसने क्या देखा कि उसी देश का एक ब्राह्मण, उसके नगर का एक ब्राह्मण जिसका नाम विष्णुदास था, विष्णुदास नाम का ब्राह्मण वहां भगवान की पूजा करने के लिए आया, जिसके हाथ में पूजा का थाल था जिसमें जल तथा तुलसी और कुछ पुष्प रखे थे। वह भगवान की पूजा करने आया। वेद मंत्रों से, श्री सुख से, पुरुष सुख से भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते करते भगवान के चरणों में पुष्प को, तुलसी दलों को समर्पित करने लगा। सारे के सारे तुलसी दल तथा पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। जैसे ही भगवान के चरणों में समर्पित करके आसन लगाकर बैठ गया, भगवान का भजन करने लगा। राजा ने देखा कि इसने मेरे द्वारा चढ़ाए हुए आभूषणों को, सोने के, स्वर्ण के फूलों को, मोतियों को, हीरे जवाहरात को अपने तुच्छ तुलसी पत्रों से तथा पुष्पों से ढक दिया। राजा को यह सहन नहीं हुआ। राजा क्रोध में भराया और कहने लगा, अरे ढोंगी, तू तो ढोंग करता है, तूने अपनी सामग्रियों के द्वारा मेरी सामग्रियों को ढक दिया। तू भक्ति करना क्या जानता है? तू भक्ति के बारे में क्या जानता है? जैसे ही राजा ने यह बात कही, ब्राह्मण को भी क्रोध आ गया। कहने लगा, राजा, तुझे अपनी भक्ति का बड़ा अभिमान है, क्या तूने अपने जीवन में कभी कोई व्रत किया है? राजा क्रोध में भर के कहने लगा, अरे व्रत की छोड़ो, क्या तुमने ये तुच्छ सेवाओं के सिवा भगवान के लिए कुछ किया है जिससे तुम्हें अपनी भक्ति पर गर्व हो सके? क्या तुमने कभी बड़े यज्ञों का आयोजन करवाया है? क्या तुमने बड़े कभी भंडारे, लंगर आदि लगवाए हैं? क्या तुमने कभी भगवान के मंदिर बनवाए हैं? क्या तुमने भगवान के निमित्त कोई धर्मशालाएं, कुएं आदि खुदवाए हैं? ये सब कार्य तुमने किया है? जब विष्णुदास ब्राह्मण कहने लगा, अरे भगवान तो भावना के भूखे हैं, भावना के भूखे भगवान हैं। ये सब कार्य करने से जरूरी कोई है भगवान की प्राप्ति हो? अगर हम भगवान को सच्चे मन से पुकारे तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। चोल नामक राजा कहने लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो देखते हैं तुम दोनों में से हमें सबसे पहले दर्शन कौन देगा? हमें भगवान नारायण हम दोनों में से पहले किसे दर्शन देते हैं?
तेरे व्रत उपवास रखने से तुझे दर्शन देते हैं या मेरा यज्ञ आदि करवाने से मुझे दर्शन देते हैं। इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत हुई और राजा अपने महलों में गया और वो विष्णुदास नाम का ब्राह्मण अपनी छोटी सी कुटिया में गया। वहां जाकर भगवान के कार्तिक के माघ के व्रत रखने लगा, उपवास करने लगा, नियमों का पालन करने लगा, धरती पर शयन करने लगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा, भगवान का नृत्य गीत आदि कर भगवान को प्रसन्न करने लगा और निरंतर हर समय भगवान का भजन करने लगा। और वह राजा अपने मुदगल आचार्य को बुलाया, आचार्य को बुलाकर यज्ञ का आयोजन करवाया, बड़े बड़े संत महात्माओं ऋषियों को बुलाया और अनेक प्रकार से भगवान का इस प्रकार से यज्ञ करने लगा। इस प्रकार से उस राजा को तथा विष्णुदास को भगवान की भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। सुत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, इस प्रकार से राजा तथा उस ब्राह्मण में होड़ लग गई कि भगवान को कौन शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त करेगा, भगवान सबसे पहले दर्शन किसे देंगे। इस प्रकार से राजा यज्ञ के यज्ञ करवाता रहा तथा वह विष्णुदास नाम का ब्राह्मण व्रत आदि रखता रहा, भगवान का भजन करता रहा, भगवान का कीर्तन करता रहा। इस प्रकार से श्री सुत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को ये बड़ी ही सुंदर राजा चोल की तथा विष्णुदास नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की जय।